एक पुरानी कहावत है कि जमीन को पकड़ सको तो भविष्य तुम्हारा है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी जमीन, नई डेवलप टाउनशिप की जमीन को पकड़े या पुराना एरिया जो डेवलप हो चुका है वहां रीसेल का प्लॉट पकड़े। और आपके पास भी यही कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आज 7 नए दमदार फैक्ट लेके आऊं जो आपके प्रॉपर्टी डिसीजन में और प्रॉपर्टी में सोचने का तरीका आपका बदल देंगे। और जिसमें से लास्ट वाला पॉइंट तो इतना दमदार है कि आपको मजा आ जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए या अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक में यदि आपका इंटरेस्ट है तो एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि साफ सुथरी और वेल प्लान्ड के साथ कौन सी टाउनशिप होगी, नई वाली या पुरानी वाली। यानी कि नई टाउनशिप जहाँ सीसी रोड होगा, सीवरेज होगा, बिजली पानी अंडरग्राउंड होगा, ग्रीनरी, ओपन स्पेस, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, ओपन इमेज, ऐसी सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज है वो कौन सी टाउनशिप में हो सकती है। 24x7 सिक्योरिटी गार्ड, गेटेड टाउनशिप सिक्योरिटी कहाँ मिल सकती है, और साफ सुथरा माहौल जहाँ पे ट्रैफिक कम और ओपन एरिया ज्यादा हो, ये किस तरह की टाउनशिप में मिल सकता है। और यदि कोई 10-15 साल पहले कटी हुई कॉलोनी है तो क्या आपको इन सब चीजों की कमी महसूस नहीं होती। नई टाउनशिप वैसी है जैसी अमिताभ बच्चन की फिल्म बागवान में सब कुछ नया, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन रीसेल के प्लॉट में कुछ पुराना, जैसे जहाँ सब कुछ पुराना हो लेकिन बातें अभी और बहुत बाकी है। अगला पॉइंट हमें कंपेयर करते समय ये सोचना है कि प्रॉपर्टी की कीमतें कहाँ मिलेगा ज्यादा मुनाफा। नई टाउनशिप में प्लॉट लेते ही आने वाले 2 से 3 साल में डबल होने के चांस भी होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी टाउनशिप के आसपास नए मॉल, नए स्कूल, नई टाउनशिप, नया डेवलपमेंट आपका जारी हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन रीसेल प्लॉट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी। कुछ ऐसे पोस्ट एरिया है जहाँ पे रेटें बहुत जबरदस्त बढ़ती है, लेकिन वहाँ रेट पहले से ही बहुत ज्यादा होगी। और नॉर्मली देखा गया है कि रीसेल के प्लॉट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट पहले ही हो चुका होता है, तो ग्रोथ की जो स्पीड है वो धीमी होती है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को मिलता है जो भविष्य को आज समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है, नई टाउनशिप में नियम, कायदे, कानून पहले से ही तय होते हैं। आप खुद सोचो, नई टाउनशिप है तो वहाँ प्लॉट बनाने के नियम होंगे, गवर्नमेंट के लॉ होंगे, और उन लॉ के हिसाब से ही प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल रहेगा। लेकिन पुराने डेवलप एरिया के अंदर सब लोगों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है, तो वो किसी का कंप्लेन करके सही भी नहीं करवा सकते। कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट रहता है, कंस्ट्रक्शन करने के कोई नियम तय नहीं होते, और कई बार तो टाइटल ही क्लियर नहीं होता। तो आप बताएं, यदि आपको और आपके किसी मिलने वाले को प्रॉपर्टी के पेपर क्लियर नहीं होने से कभी कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि लोगों को मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है लोकेशन का फायदा, यानी कि आप उस एरिया का मास्टर प्लान देख करके फ्यूचर में कौन से एरिया आपका ग्रोथ फैक्टर रहेगा उन सबको देख के आप प्लानिंग कर सकते हैं। नई टाउनशिप हमेशा एक्सपेंशन एरिया में होती है, जहाँ पे नई हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, नए इंडस्ट्रियल एरिया, पीयू जोन यानी पब्लिक यूटिलिटी जोन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सबकी प्लानिंग होती है, और यही आपकी जीवन में रहने की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को मिलता है जो भविष्य को आज समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है लोन एंड लीगल अप्रूवल्स। कहाँ पे लोन आसानी से मिलता है, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी बिल्डर से आप लेते हैं और जब प्रॉपर्टी आप रीसेल में लेते हैं तो नॉर्मली कोई भी जमीन जब लेते हैं तो उसमें ए पार्ट, बी पार्ट, बहुत सारी चीजें होती है। तो डीएलसी रेट और मार्केट रेट में बहुत बड़ा फर्क होता है, जो कि आपकी लोन की कैपेसिटी बहुत कम कर देता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रीसेल की प्रॉपर्टी लेने के लिए मोस्टली पैसा दिया अपने से लगाना चाहते हैं, तब तो आपके लिए बहुत सही ऑप्शन रह सकता है। यदि तुरंत रहने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी लोन पे लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए नई टाउनशिप ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो क्या रीसेल के प्लॉट लेना बिल्कुल बेकार है? तो ऐसा नहीं है। यदि आप तुरंत रहने का प्लान कर रहे हैं, आप डेवलप एरिया में रहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा लोन की रिक्वायरमेंट यदि कम है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदें। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभी मैं प्रॉपर्टी ले लूं और कुछ समय बना के रह लूं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए नई टाउनशिप बेस्ट रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताएं आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, रीसेल या नई टाउनशिप। और आपका भी प्रॉपर्टी डिसीजन लेने में ऐसा कोई कंफ्यूजन है, मन में कोई सवाल है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। मैं सभी कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूं, और यदि आपका कमेंट्स ऐसा लगा जिसपे वीडियो बनानी चाहिए, वो कमेंट सबके काम का हो सकता है, तो मैं उस पर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर हेल्प करूंगा। और अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी इस तरह के दमदार वीडियो जिनसे आपके रियल एस्टेट के डिसीजन में क्लैरिटी मिले, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय रियल एस्टेट।